नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज लेकर आया हूं बहुत ही अच्छी स्टोरी का टाइटल है द गिल्टी पर्सन। गिल्टी का बहुत सारा मतलब होता है हिंदी में, उर्दू में, जैसे कि दोषी, ठीक है, अपराधी, गुनहगार, उसे गिल्टी कहते हैं। पर्सन यानी व्यक्ति या फिर इंसान, ठीक है। द गिल्टी पर्सन, दोषी व्यक्ति, अपराधी व्यक्ति या फिर गुनहगार इंसान, आप जो समझो, सबका मीनिंग सही है हिंदी उर्दू। तो देखते हैं ऐसे टाइटल क्यों दिया गया है अपराधी व्यक्ति, इसका आपको अभी पता चलने वाला है। और बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इससे बहुत अच्छी मोरल मिलने वाली है, आपके लाइफ में भी ये काम आता है। हर एक वर्ड की मीनिंग समझाऊंगा, ग्रामेटिकल पोर्शन में कवर करूंगा, प्रोनाउंसिएशन भी आपको यहाँ पे पता चलने वाला है। तो बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है, लास्ट तक बने रहेंगे। पहला सेंटेंस देखते हैं, पसंद आने में प्लीज लाइक करेंगे। अकरम वर्कड एज अ सर्वेंट इन अ रिच मैन्स मैंसन, ठीक है। अकरम नाम है किसी का। वर्कड काम करता था, वर्क यानी काम करना, वर्कड सेकंड फॉर्म हो गया, काम करता था। एज का मतलब होता है के रूप में, के जैसे उसे एज बोलते हैं। सर्वेंट नौकर के रूप में या नौकर के जैसे काम करता था। इन यानी में, आ यानी एक, रिच यानी अमीर, मैंस यानी आदमी के, रिच मैंस अमीर आदमी के, काकी के। मैंसन यानी होती है हवेली, बहुत बड़ा घर को हवेली कहते हैं। तो क्लियर हो गया, हर एक वर्ड की मीनिंग समझा दी है। इसका मतलब हुआ कि अकरम एक नौकर के रूप में एक अमीर आदमी की हवेली में काम करता था। He used to do various domestic works, पूरा सेंटेंस मैंने क्लियर पढ़ दिया, अब मीनिंग देखते हैं। He वह, used to किया करता था, उसे used to कहते हैं, do यानी करना। He used to do वह किया करता था। यदि यहाँ पे होता he used to sing तो वह गाया करता था। He used to play वह खेला करता था। इस प्रकार का सेंटेंस बनता है। used to का यूज करते हैं, या फिर इसी की जगह would का भी यूज होता है, कई जगह would का भी यूज होता है, शायद इसी स्टोरी में आगे आपको मिलने वाला है, ठीक है। He used to do वह किया करता था। वेरियस यानी कई प्रकार के, विभिन्न, उसे वेरियस बोलते हैं, कई प्रकार के। डोमेस्टिक यानी घरेलू, घर के कोई भी चीज को घरेलू कहा जाता है, डोमेस्टिक। वर्क्स यानी कामों को, कार्यों को। तो पूरा क्लियर हो गया, वह कई प्रकार के घरेलू काम किया करता था। घरेलू काम आप सभी को पता है, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, ये सब घरेलू काम में आते हैं। बट ही हैड अ बैड हैबिट, लेकिन ही हैड यानी उसके पास था, हैड यानी किसी के पास कुछ चीज था, लेकिन जरूरी नहीं कि उसके पास था, ऐसे ही बोले। देखिए पूरा सेंटेंस बताऊंगा, समझ आएगा। बट ही हैड, लेकिन उसके पास थी, ऐसे नहीं बोलना, अभी आपको बता रहा हूं। अ बैड हैबिट एक बुरी आदत। अब देखिए, हैड यानी किसी के पास कुछ चीज होना, इसका मतलब होता है, लेकिन यहां पे हमें ऐसे बोलना जरूरी नहीं है कि उसके पास एक बुरी आदत थी, ऐसे बोलना जरूरी नहीं है। हमें पता है कि उसकी बुरी आदत थी तो हम हैड का यूज करते हैं, किसी के पास कुछ चीज था तो हैड का यूज करते हैं, लेकिन बोलना जरूरी नहीं है। हम क्या बोलेंगे, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, ठीक है, ऐसे बोल देंगे। भाई मान लो कोई सामान है, कोई चीज है, तो हम बोल सकते हैं कि ही हैड अ कार, उसके पास एक कार थी, तो उसके पास थी, ऐसे बोल सकते हैं हम। उसकी कार थी, ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन हैड के लिए हम उसके पास थी बोलना जरूरी नहीं है। क्लियर हो गया, हर चीज डिटेल में। उसकी एक बुरी आदत थी, हैबिट यानी आदत होना। ईच टाइम ही वॉज अलोन, ईच टाइम यानी होता है हर बार, हर समय, हर बार को ईच टाइम बोलते हैं। ही वॉज अलोन वह, वॉज था, रहता था, अलोन यानी अकेला, है ना, हर बार जब वो अकेले रहता था। ही वुड स्टील समथिंग टू ईट, ही यानी वह, वुड, अब देखिए वुड यानी विल का पास्ट में वुड होता है, विल का गा गे का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जैसे ऊपर यूज टू का यूज किया ना, वह किया करता था, वैसे ही वुड का भी यहाँ पे यूज हो रहा है। देखिए, ही वुड स्टील, स्टील यानी चोरी करना, वह चोरी करता था, वह चोरी किया करता था। समथिंग टू ईट यानी कुछ खाने का चीज, समथिंग यानी कुछ चीज, टू ईट खाने की कोई चीज वो चोरी किया करता था, खाने के लिए कुछ चीज चोरी किया करता था, ऐसे मतलब हो जाएगा। अब क्या हुआ, उसकी बुरी आदत थी। वन डे एक दिन, यानी वो सिर्फ खाने की चीजें चोरी करता था, तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन द ऑनर्स फैमिली वेंट टू अटेंड अ वेडिंग। द ऑनर्स यानी मालिक के, ऑनर यानी मालिक होना, ठीक है, तो मालिक के, अपॉस्ट्रोफी काकी के, तो मालिक के फैमिली यानी परिवार, मालिक का परिवार, वेंट यानी गया, टू अटेंड यानी अटेंड करने के लिए, तो अटेंड करना यानी शामिल होना बोल सकते हैं, ठीक है, शामिल होने के लिए गया।
यानी एक वेडिंग यानी एक शादी में, विवाह कार्यक्रम में। पूरा सेंटेंस आपको क्लियर हो गया कि एक दिन मालिक का परिवार शादी में, एक शादी में शामिल होने गया। अब क्या हुआ, सून जल्दी ही, अक्रम वॉज ऑल अलोन इन द हाउस। अक्रम वॉज यानी था, ऑल अलोन मतलब बोल सकते हैं बिल्कुल अकेला, इन यानी में, द हाउस यानी घर। ठीक है, जल्दी ही अक्रम पूरे घर में, मतलब घर में क्या था, बिल्कुल अकेला था। सब चले गए, वो अकेला था। अब क्या हुआ, उसकी बुरी आदत तो आप जानते ही हो। ही वेंट इनटू द किचन, वह वेंट यानी गया, गो वेंट गॉन, तो वेंट का यूज करेंगे सेकंड फॉर्म के लिए। वह गया, इनटू, इनटू यानी होता है में, ठीक है, क्योंकि किचन में गया तो अभी किचन में वो गया, किचन में पहले से रहता तो इन द किचन बोलते, लेकिन किचन में वो अभी गया तो कभी अंदर जा रहा है तो हम वहां पे इनटू का यूज करेंगे। ठीक है, अभी वो मूविंग पोजीशन में है तो इनटू का यूज करते हैं, पहले से ही उसके अंदर है तो इन का यूज करते हैं, और वो मोशन पोजीशन में है कि मतलब जैसे इन अभी गया तो हम वहां पे इनटू का यूज करते हैं। ही वेंट इनटू द किचन, किचन यहाँ पे टी साइलेंट होता है, किचन पढ़ते हैं, किचन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसको क्रॉस कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको लिखना नहीं है, आपको लिखना है, पूरा स्पेलिंग यही रहेगा KITCHEN किचन, लेकिन बोलते समय में किचन नहीं बोलना, किचन मत बोलना है, लेकिन लिखते समय आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वह कहां गया, किचन में गया, किचन है ना रसोई घर जहां पे खाना पकाते हैं। एंड ओपन द रेफ्रिजरेटर, और ओपन यानी खोलना होता है, लेकिन ओपन यानी खोला, पास्ट टेंस, और खोला, किसी खोला, द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज को, नॉर्मल हम लैंग्वेज में बोले तो फ्रिज को खोला। देयर ही है ना, वहां उसने, देयर ही, ठीक है, वहां उसने ड्रैंक सम जूस, ड्रैंक यानी पिया, भाई ड्रिंक यानी पीना होता है, ड्रैंक क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि वो पीता है थोड़ी लिखा हुआ, पिया, उसने पिया यानी कि पास्ट टेंस हो गया, मैंने खाया, मैंने पिया, तो भाई या यानी कि पास्ट टेंस की बात हुई, इसे ड्रिंक का सेकंड फॉर्म ड्रैंक का यूज किया गया है, ड्रिंक ड्रैंक। ठीक है, तो उसने पिया सम यानी कुछ, जूस, जूस यानी आप सभी को पता फलों का रस को जूस कहते हैं, उसने कुछ जूस पिया, एंड और एट सम स्वीट, सम यानी कुछ, स्वीट्स यानी मिठाइयां। अब यहाँ पे भी ईट की जगह ईट क्यों लिखा है, बिल्कुल आप लोग समझ गए, ईट सम स्वीट्स यानी खाता है कुछ मिठाइयों को, मिठाइयों को खाता है, लेकिन ईट एट ईटन तो हमने सेकंड फॉर्म का यूज किया क्योंकि पास्ट टेंस में स्टोरी है, और उसने कुछ मिठाइयां खाई। ठीक है, उसने कुछ जूस पिया और कुछ मिठाइयां खाई, तो खाई खाया के लिए हम एट का यूज करेंगे सेकंड फॉर्म का। ही सॉ, उसने, ये भी देखिए सॉ देखा, ठीक है, सॉ यानी देखा, सी यानी देखना, उसका पास है सॉ, उसने देखा टू ऑरेंजेस, दो संतरों को, ऑरेंजेस क्योंकि प्लूरल है, बहुवचन, ऑरेंज यानी संतरा, ऑरेंजेस एस भी जुड़ा हुआ है यानी बहुवचन हो गया, उसने दो संतरों को देखा, एंड और एट देम, उन्हें खा गया, खा लिया। क्लियर हो गया यहां तक के। जस्ट देन द डोरबेल रैंग, जस्ट देन ठीक तभी, ठीक तभी, तो जस्ट यानी सिर्फ, ठीक के लिए हम जस्ट का यूज करते हैं, ठीक तभी द डोरबेल, डोरबेल यानी क्या होता है, घंटी, दरवाजे की जो घंटी होती है ना उसे हम डोरबेल कहते हैं। रैंग यानी बजी, रिंग यानी बजना, उसका पास है रैंग, डोरबेल रैंग, तभी दरवाजे की घंटी बजी। अक्रम गॉट स्कैर्ड, ठीक है, अक्रम गॉट यानी हो गया, स्कैर्ड यानी डरना, तो इसको पूरा मीनिंग क्या हो गया, अक्रम डर गया। क्या हो गया, अक्रम डर गया। ही थॉट, उसने सोचा, थॉट किसका पास्ट टेंस है, थिंक का, थिंक यानी सोचना, थॉट यानी सोचा, उसने सोचा, ओ अरे, मे बी द ऑनर हैज कम, मे बी यानी शायद, द ऑनर यानी मालिक, हैज कम आए हैं, ठीक है, शायद मालिक आए हैं, आए हैं, दिए हैं, चुके हैं, चुका है, तो इस प्रकार के सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो कम केम कम, तो तीसरा थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है। आप ये नहीं बोलेंगे सर यहाँ पे तो फर्स्ट फॉर्म लिखा है, नहीं भाई वो थर्ड फॉर्म ही है, कम केम कम, क्योंकि लास्ट थर्ड फॉर्म ही कम होता है, इसलिए सेकंड फॉर्म केम होता है। क्लियर हो गया। शायद मालिक आए हैं, है जोड़ना जरूरी है, मालिक आए या फिर मालिक आए थे तो हैड कम हो जाता, शायद मालिक आए हैं। व्हाट डू आई डू, अभी से एक साथ है, व्हाट डू आई डू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, व्हाट डू आई डू का मतलब होता है मैं क्या करूं, तो उसे हम बोलते हैं व्हाट डू आई डू, मैं क्या करूं, विथ दीज ऑरेंज पील्स, विथ यानी साथ में, या फिर से दीज यानी इन क्यों बोल रहा है, दिस क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि ऑरेंज पील्स छिलकों, पील यानी छिलका, पील्स यानी छिलको, बहुत सारे छिलके, इसलिए दीज का यूज किया गया है।
केवल ऑरेंज पील एक छिलका होता तो हम यहाँ पे दिस का यूज करते, ठीक है, THIS दिस का यूज करते। मैं क्या करूं, इन संतरों के छिलकों के साथ, संतरे के छिलकों के साथ। भैया वो डर गया, छिलका है, अब क्या हुआ, इफ आई स्टे टू हाइड देम, यदि आई स्टे मैं रुकता हूं, मैं ठहरता हूं, टू हाइड छिपाने के लिए, देम यानी उन्हें, यदि मैं भाई संतरे के छिलकों को छिपाने के लिए रुकता हूं तो क्या होगा, आई विल बी लेट एट द डोर। आई विल, यहां पे आई विल लिखा हुआ लेकिन शॉर्ट में आई विल पढ़ते, आई, तो आई विल है, एक्चुअल में क्या है, आई विल, ये आपका विल है, फ्यूचर टेंस, गागी गे, आई विल बी लेट, मुझे देरी हो जाएगी, है ना, इस प्रकार का यूज करते हैं, विल बी का यूज करते हैं। तो विल को ऐसे शॉर्ट में कॉमा लगा के आई ऐसे बोलते, आई विल बी लेट, ऐसे स्पोकन में थोड़ा इजी जाता है इसलिए ऐसे बोला जाता है, ठीक है, आई विल बी लेट, मुझे देरी हो जाएगी, एट द डोर यानी दरवाजे पर, क्या हो जाएगा उसे, मुझे दरवाजे पर देरी हो जाएगी, यानी दरवाजे तक पहुंचने में देरी हो जाएगी, यदि मैं छिलके छिपाने लगूंगा तो भाई वो क्या करेंगे, शक करेंगे वो। इफ आई कीप देम, यदि आई यानी मैं, कीप यानी रखता हूं, देम यानी उन्हें, किन्हें, छिलकों को, यदि मैं उन्हें रखता हूं, यदि मैं उन छिलकों को रखता हूं, हियर यानी यहां, आई विल बी कॉट, आई विल बी, ये भी देखिए भाई आई विल बी लिखा हुआ है, आई विल बी कॉट, मैं पकड़ा जाऊंगा, आई विल बी कॉट, ठीक है, कैच का पास्ट कॉट, आई विल बी कॉट, मैं पकड़ा जाऊंगा। क्लियर हो गया, बोल रहा है भाई यदि मैं छिलकों को छिपाने रहूंगा तो वहां पे देर हो जाएगी मुझे, और यदि छिलके यहीं पे रहेंगे तो भाई मैं तो पकड़ा जाऊंगा कि इसने जरूर संतरे खाया है। तो उसने क्या किया, डर के कारण, देखिए, सो इसलिए अक्रम एट अप द ऑरेंज, अक्रम ने क्या, एट अप यानी खा गया, द ऑरेंज संतरों को, सॉरी संतरे के पील्स यानी छिलकों को, टू यानी भी, पूरा सेंटेंस है, सो अक्रम एट अप द ऑरेंज पील्स टू यानी भी, तो अक्रम ने क्या किया, संतरे के छिलकों को भी, टू यानी भी, खा गया, टू यानी बहुत ज्यादा भी होता है, टू मच बहुत ज्यादा, टू बिग बहुत बड़ा, ऐसे टू का यूज भी करते हैं, यहाँ पे टू का मतलब है भी भाई, और अक्रम ने क्या किया, डर के कारण संतरे के छिलकों को भी खा गया, एंड देन ही ओपन द डोर, और तब या फिर ही यानी उसने, ओपन यानी खोला, खोलना, ओपन यानी खोला, द डोर दरवाजे को, ठीक है, तब उसने दरवाजे को खोला, बट लेकिन, टू अक्रम डिसअपॉइंटमेंट, टू अक्रम यानी अक्रम के, डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा, ठीक है, तो अक्रम के निराशा के लिए, भाई उससे क्या हो गया, निराशा के लिए क्या हुआ, देयर वॉज अ पोस्टमैन, देयर वॉज यानी था, एक पोस्टमैन, एक डाकिया था, एक पोस्टमैन था, टू डिलीवर यानी देने के लिए, डिलीवरी है ना, डिलीवर करना यानी कुछ चीज को छोड़ना, डिलीवरी देना, उसे डिलीवर बोलते हैं। रजिस्टर्ड लेटर पंजीकृत हिंदी होता है, तो उसे रजिस्ट्री लेटर छोड़ने के लिए वहां पे डिलीवर करने आया हुआ था, एक डाकिया था, उसका मालिक नहीं था, और ये बहुत ज्यादा डर गया था, बस इतना ही बचा है। When he left, जब वह गया, लेफ्ट यानी वैसे तो बायां भी होता है लेफ्ट यानी जगह को छोड़ना, वहां से जाना, उसे भी लेफ्ट का यूज किया जाता है। When he left, जब वह गया, अक्रम थॉट, अक्रम ने सोचा, अब देखिए क्या सोच रहा है, यही आज की मोरल है, यही आप लोग को भी ध्यान देना है। A thief is always afraid of being caught. A thief, एक चोर, is यानी है या फिर होता है, always यानी हमेशा, afraid यानी डरना, है ना, डरा हुआ या डरना, of being यानी हो जाने की, caught यानी पकड़े जाना। तो भाई पूरा सेंटेंस का मतलब क्या है, A thief is always afraid of being caught, इसका मतलब होता है एक चोर को हमेशा पकड़े जाने का डर होता है। ये बहुत ही सही बात लिखी है, यदि कोई चोरी करता है ना तो उसे हमेशा पकड़े जाने का डर होता है। मान लीजिए कभी हो जाता है बचपने में या ऐसे धोखे से भी आप लोग कभी किसी चीज को चोरी कर लिए, उठा लिए, मान लीजिए, तो आपके मन में डर रहता है पकड़ा ना जाऊं, तो हमेशा एक चोर के मन में डर रहता है पकड़े जाने का। टुडे दैट फियर मेड मी ईट द ऑरेंज पील्स टू, आज दैट फियर यानी उस डर ने, फियर यानी होता है डर, ठीक है, उस डर ने, मेड मी यानी मुझे किया या फिर मुझे मजबूर किया, उसके लिए मेड मी का यूज करते हैं, उस डर ने मुझे मजबूर किया, ईट यानी खाने के लिए, द ऑरेंज पील्स टू,
संतरे के छिलकों को भी। पूरा मतलब क्या हुआ, आज उस डर ने मुझे संतरे के छिलके खाने के लिए भी मजबूर कर दिया। यानी भाई सोचो, मैं इतना डरा हुआ हूं कि उसे बहुत गिल्टी लगा होगा मन में कि संतरे के छिलके मैं खा रहा हूं। अपने मन में उसे कितना बुरा लगा होगा कि मेरी चोरी ना पकड़े जाए, इसके लिए संतरे के छिलके खाने के लिए भी मजबूर हो गया। तो मन में गिल्टी होती है भाई सबके, ठीक है, अपराधी महसूस होता है। आई विल नेवर स्टील फूड फ्रॉम टूडे, ये भी आप समझिए, बार बार नहीं समझ, एक बार समझा दिए लाइफ टाइम आपको याद हो गया। ऐसे लिखना, आई विल गागी के, आई विल नेवर स्टील, मैं कभी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं, नो यानी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं, स्टील यानी चोरी करूंगा, मैं कभी नहीं चोरी करूंगा, फूड यानी भोजन या खाना बोल सकते हैं, मैं कभी खाने की चोरी नहीं करूंगा, फ्रॉम टुडे यानी आज से, फ्रॉम यानी से, क्लियर हो गया, मैं आज से कभी भी खाने की चोरी नहीं करूंगा। तो भाई ये चीज आप लोग हमेशा याद रखिए, भाई जो चोरी नहीं करते उनके लिए बात नहीं है, ये मोरल है। किसी को भी यदि आपको सिखाना हो, मान लो बच्चे हैं आपके, भाई बहन है छोटे, कोई टीचर है, आप तो अपने स्टूडेंट को सिखाना है, तो इस कहानी के माध्यम से आप सिखा सकते हैं कि भाई एक चोर को हमेशा पकड़े जाने का डर रहता है, और भाई पकड़ा भी जाता है, चोर कभी ना कभी पकड़ा ही जाता है, आज नहीं तो कल, नहीं तो कभी ना कभी, तो उस समय तो और आपको अपराधी फील होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो नौकर था उसे खुद में अपने आप में गिल्टी महसूस हुआ, गिल्टी यानी अपराधी, उसे लगा गुनेगार हूं मैं, अपने आप में उसे लगा बाप रे देखिए चोरी करने के लिए मुझे छिलके खाने पड़ गए, मतलब कितने बुरे दिन आ गए मेरे, कितना बड़ा अपराधी हूं, उसे खुद में बुरा लगा, और उसने उस दिन के बाद से चोरी करना, मतलब चोरी करके खाना बंद कर दिया। भाई चोरी नहीं करता था सामान की, लेकिन चोरी करके फल खाता। भाई चोरी तो चोरी होती है, चाहे आप पिन चुराओ, चाहे आप पेंसिल चुराओ, चाहे आप एक क्या चुरा रहे हो, चाहे आप कोई कार चुरा लो, भाई चोरी तो चोरी होती, छोटी बड़ी कुछ भी नहीं होती है। पकड़े जाने पर उतनी ही बेइज्जती होती है जितना आप कार चुराओ, चाहे किसी की पेन चुरा लो, बेइज्जती तो उतनी होनी है आपकी। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।